बढ़ते आगे बात अखिलेश की, जो कह रहे हैं कि करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी ने मुंबई में एक अधिवेशन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ करो या मरो का नारा बुलंद किया था। अब आजाद हिंदुस्तान में यह नारा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दोहराया है। बिहार चुनाव में भी संविधान के मुद्दे की गूंज सुनाई दी थी, लेकिन तेजस्वी 25 में भी कुर्सी नहीं प्राप्त कर पाए। 27 में लेकिन बिहार जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए अखिलेश ने अभी से संविधान बचाने के लिए करो या मरो का नारा बुलंद कर दिया है। देखिए ये रणनीति। संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम 2024 में उतरे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम 2025 पर भी सड़कों पे उतरे हैं। संविधान बचाने के लिए करो मरो नहीं है, पार्टी प्रॉपर्टी और परिवार बचाने के लिए करो या मरो है। सियासत के दो लड़के, एक के लिए लड़ाई 2025 की थी, दूसरे के सामने चुनौती 2027 की। लिहाजा अखिलेश यादव ने करो या मरो के नारे के साथ 27 का आगाज कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा और पीडीए का फॉर्मूला दोनों ऐसे चले कि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर 2027 का एजेंडा सेट कर दिया। संविधान की दुहाई देकर बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड को पलीता लगाने के लिए अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है, करो या मरो। लेकिन यह नारा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, यानी केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश ने यह नारा बुलंद किया। इस बार देश नहीं, संविधान को बचाने के लिए नारा दिया गया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, संविधान ही हमारा रक्षा कवच है, संविधान ही हमारी ढाल है, संविधान है तो सुरक्षा है, संविधान है तो शक्ति है, संविधान ही देश के 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। संविधान ही सबसे बड़ा मददगार है। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। 2014 के बाद से लगातार सियासी संघर्ष झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए वास्तव में करो या मरो जैसी स्थिति है। यही वजह है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यूपी में अभी से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने लगी। अखिलेश संविधान बचाने को लेकर बार बार बयान भी देते रहे। संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया सबको एक साथ लेकर के चलने का। लेकिन इधर देख रहे हैं कि कुछ लोग अगर संविधान ना होता तो न जाने कैसा व्यवहार करते। उनका व्यवहार हम लोगों ने समय समय पर देखा है। ये संविधान है, वही हमारी रक्षा करता है। एसआईआर, वोट चोरी और संविधान का मुद्दा बिहार में भी सुनाई दिया था। अखिलेश यादव भी इसी मुद्दे के साथ तेजस्वी के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन बाजी हाथ से निकल गई। अब सिवाय इल्जाम के तेजस्वी के पास ज्यादा कुछ नहीं है। हार के बाद पहली बार दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती। बेरोजगारी जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा था और लोगों ने बढ़ चढ़ करके, हम तो हर जगह कैंपेन गए, जो लोगों का जो गुस्सा जो सरकार के प्रति रहा, जिन लोगों ने लाठियां खाई, वो लोग नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार जो है दोबारा बने। नया बिहार बनाना चाहते थे, ऐसा बिहार जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। लेकिन लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। 27 में इस तरह की स्थिति ना बने, इसलिए अखिलेश ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। इनके पास आप जाइए, इनसे अपना नंबर ले लीजिएगा। ये आपको एसआईआर फॉर्म भरने में पूरी मदद करेंगे। कोई वोट छूटना नहीं चाहिए, कोई फॉर्म छूटना नहीं चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया को लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बता रही। सपा मुखिया का आरोप है कि एसआईआर के बहाने बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट काटकर उनके संवैधानिक अधिकारों से उसे अलग करने की कोशिश में। संविधान खतरे में, यही समझाकर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी और अब वो इसी फॉर्मूले को दोहरा रही। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम 2024 में उतरे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम 2025 पर भी सड़कों पे उतरे हैं। क्योंकि अगर वोट कट जाए, मान लीजिए जेन्युइन वोटर जो है, अगर 10% भी वोट कट जाए
तब तो फिर लोकतंत्र में कहां लोकतंत्र रह जाएगा, आप बताइए। तो हम 2024 में भी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जमीन पे उतरे थे, 2025 में भी उतरे हैं, 2026 में भी उतरेंगे। और जब जब लोकतंत्र और संविधान पर खतरा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई करेंगे। अब यहां से समझना बेहद जरूरी है कि आखिर समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल यूपी में सीएम योगी की अगुवाई में लगातार हिंदू मतों को एकजुट करने और उसके ध्रुवीकरण की लगातार कोशिशें हो रही। पीडीए की काट के तौर पर योगी कट्टर हिंदुत्व के अपने एजेंडे को लगातार धार देते रहते। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में हुए विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिला। कटोगे तो बटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे लेकर संभल की हिंसा तक में जिस तरह योगी सरकार हिंदुत्व को लेकर आक्रामक रही, उसकी वजह से उपचुनाव में बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई। अब 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही काम करेगी, इसमें कोई शक बाकी नहीं। ऐसे में अखिलेश के नारों की हवा निकालने के लिए बीजेपी और संघ एकजुट हो गए।